बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुर्शीद राना है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे। आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट की। ये जो प्रॉपर्टी हमारी ये क्यों डाउन जाती है, इसमें हमारी कोई गलती होती है या कि क्या वजह बनती है कि मार्केट नीचे चली जाती है और हमारी जो प्रॉपर्टी हम सेल करने की कोशिश करते हैं तो वो प्राइस हमें नहीं मिलती जिसकी हम एक्सपेक्टेशन होती है। हमें उस रेट पे मिलना मुश्किल हो जाता है, बेचना मुश्किल हो जाता है। तो उसकी क्या वजह है, क्यों ऐसा होता है, तो आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रॉपर्टी हर बिजनेस जो है, आप स्टॉक एक्सचेंज ले लें। स्टॉक एक्सचेंज का भी एक सर्कल आता है, एक बूम आता है, उसके बाद कोई साल 2 साल ऐसा चलता है, 6 महीने चलता है। तो उसके बाद क्या होता है कि एकदम मार्केट क्रैश हो जाती है। मार्केट अपनी करेक्शन लगाती है, एक हाई पे जाके वो फिर लो लगाती है, क्योंकि उसने इसी तरह एक सर्कल में चलना है। अब ये नहीं हो सकता कि हर चीज डे बाय डे ऊपर की तरफ ही जाए। अगर इसी तरह जाएगी तो फिर उसका एंड क्या आएगा। तो सेम पोजीशन प्लॉट्स की है या रियल एस्टेट की है कि अब एक दफा होता है, आप जो 2018-19 में 20 में प्रॉपर्टी का बहुत अरूज था। जो 1 करोड़ का प्लॉट था वो 100-1.25 करोड़ पे भी चला गया। तो 20-20, 25-25 लाख, 30-30 लाख रुपया उसमें राइज आए। तो फिर उसने अपनी मार्केट ने करेक्शन की, अब वो नीचे आई। अब बात यह है कि इस मौके के ऊपर जो तो बंदा सब्र कर लेता है, जो इस अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड कर लेता है, तो वो तो बच जाता है। जो अपना प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर पाते, किसी भी मजबूरी के तहत उसको सेल पे जाते हैं, तो अपना नुकसान कर लेते हैं। और इसमें दूसरी वजह क्या है, हमारा प्लॉट है 1 करोड़ का, हम क्या करते हैं, पूरी मार्केट में जाके हर डीलर को प्लॉट लिखवा देते हैं कि यार ये प्लॉट मैंने बेचना है, ये बेचना है, बेचना। वो हर बंदा कहता है हाँ जी बेच देते हैं जी, कोई मसला नहीं, बेच देते हैं। तो जब मार्केट में आपका प्लॉट हर डीलर के पास चला जाता है तो आपका प्लॉट गंदा हो जाता है। गंदे से मुराद क्या है कि वो हर बंदे की नजर में आ जाता है कि ये बंदा बहुत नीडी है और इसकी जरूरत से फायदा उठाओ। अगर आपका प्लॉट की 1 करोड़ प्राइस है तो वो आपको क्या कहेगा, जनाब मार्केट में तो बहुत बुरा हाल है, गाहक ही कोई नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से एक मैंने गाहक देखा है, तो वो बस 70-75 लाख रुपए से इससे ऊपर नहीं आता। तो वो बड़ा भी खींच कुछ के करेगा, कहेगा जी चलो जी 80 में आपको बकवा देता हूं। वो आपकी जरूरतमंद होने का फायदा उठाते हैं। हर जो खरीद रहा है वो क्यों खरीद रहा है, वो भी तो उसने होल्ड ही करना है ना। होल्ड करेगा वो पैसे कमाएगा, आप बेचेंगे आप नुकसान करेंगे। ये बात है कि मार्केट हमारी अब इसी तरह होता है। अब एक प्लॉट है बेफर्ज माल, हम वैसे बात करते हैं कि बैरिया का को प्लॉट है, अगर उसमें जैसे ये डीलर्स लोग भी करते हैं, एक दफा अपने कस्टमर को भेजा, बेच दिया, अपने कस्टमर को उसमें खरीद लिया और उसका प्राइस जो है ना वो बेफर्ज माल 50 लाख का प्लॉट था। एक जाता है जो जरूरतमंद है जी वो जो 50 की जगह 40 का भेज दिया। वो मार्केट में क्या कोट हो जाता है, मार्केट नीचे जा रही है जी, मार्केट नीचे जा रही है, मार्केट नीचे। इसी तरह ये मार्केट को उठाते भी इसी तरह ही है। तो लेकिन आप जब आप बेच लेते हैं तो आप तो अपना नुकसान आपने बुक कर लिया और चीज वही है, नुकसान आपका। देखिए आपने प्लॉट लिया है, बेफर्ज में 2 प्लॉट पड़े हुए, मार के आपने लिए थे 1 करोड़ रुपए के 2 प्लॉट लिए। अब उसकी वैल्यू है जी बेफर्ज माल, हम कहते हैं जी 70 लाख रुपए वैल्यू रह गई। लेकिन आपका नुकसान तो तब होगा जब आप बेचेंगे। अगर आप बेचा ही नहीं है, आपने रखा हुआ, होल्ड किया हुआ, तो आपका तो कोई नुकसान नहीं है।
आप ये समझे मेरा वो करोड़ ही पड़ा हुआ है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं गया। हाँ, जब करोड़ से ऊपर जाएगा तो मैं बेचूंगा, तो आप सेफ हैंड में हो, कुछ नहीं होता। लेकिन जहां आपने बेच लिया, नुकसान आपने बुक कर लिया, वो आपका नुकसान हो गया। ये हमारी स्ट्रेटेजी है कि हम थोड़ा सा परेशान होके, जब मार्केट नीचे आती है परेशान हो जाते हैं और उसके कहते बेचो यार बेचो, पता नहीं क्या हो जाना क्या हो जाना, और इसमें वो जो हमारा डीलर भाई हैं वो फायदा उठा लेते हैं। तो ये बात है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए। जब मुश्किल वक्त आए आप उसको होल्ड करें और इंतजार करें अच्छे वक्त का। ये प्रॉपर्टी का भी इसी तरह स्टॉक चेंज की तरह सर्कल है, उसने चलना है। आज डाउन है, कल उसने अप भी आना है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आएगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाता है इस चीज को। तो आप लोगों को अपनी प्रॉपर्टी का इसी तरह ही आपको ख्याल करना है कि आपने चीज जो ली हुई है उसको होल्ड करना है। दूसरी बात यह है कि आप कभी भी अपना सारा पैसा एक जगह पे ना रखें। बेफर्जमान आपके पास पड़ा है 2 करोड़ रुपया, आप सारा ही अगर लगा देंगे प्रॉपर्टी में यही हालात होते हैं, नीचे आती है, आपका सारा पैसा ब्लॉक हो गया। जब आपका सारा पैसा ब्लॉक हो गया तो आपको जरूरत है, घर में जरूरत है, कोई भी मसला हो सकता है, तो आपको पैसा चाहिए। अब पैसा नहीं है आपके पास, अब आप उस अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए आप हर सूरत में चाहे जो भी डाउन प्राइस हो आप बेचेंगे, क्योंकि आपका गुजारा नहीं हो सकता, तो वो आप नुकसान बुक करेंगे। तो इस तरह आप कभी भी अपना एक जगह में पैसे को इन्वेस्ट ना करें, आप उसको 50-50 करें। अगर आपके पास 2 करोड़ रुपए पड़ा, 1 करोड़ रुपया आप उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लें, 50 लाख रुपया आप किसी और चीज में इन्वेस्ट कर लें, आप गोल्ड में कर लें, स्टॉक में कर लें, किसी भी चीज में कर लें, और 50 लाख रुपया आप अपने जरूरत के लिए, इमरजेंसी के लिए आप एक साइड में रख दें उसको, कि ये मेरी इमरजेंसी की। और जो आपने 1.5 लाख रुपए बुक किया हुआ वो उसको आप भूल जाएंगे मैंने कुछ लिया हुआ है। आपने 50 लाख से अपना सर्कल चलाना है। अब जब आप अपना 50 लाख से सर्कल चलाएंगे और जो 1.5 लाख अगर मार्केट नीचे भी गई हुई है 1.5 करोड़ रुपए, वो आपके और कुछ 6 महीने बाद, 8 महीने के बाद ये प्रॉपर्टी ऊपर आएगी, तो आप अपना जो लॉस से बच जाएंगे। अब प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट में आ जाएंगे, तो आप इस तरह गेन करेंगे, बल्कि लूज नहीं करेंगे। तो ये मेरा आप सबके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो थी कि अपनी जो भी चीज है उसको होल्ड करें। थोड़ी सी क्राइसिस हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, ये अच्छे दिन भी, अगर बुरे दिन आते हैं तो वो भी चले जाते हैं, अच्छे दिन भी आएंगे, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करें, तो इंशाल्लाह ताला अच्छे दिन भी आएंगे और अच्छे रेट्स पे बिकेंगे। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह की आइंदा भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुंचती रहें। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।